हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ में। तो चलिए हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या है कि रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसको हम लोग जाइम से डिनोट करते हैं एंड परमिएबिलिटी जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो चलिए इस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो कि हम लोग पढ़े थे ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, इज गिवन बाय जाइम इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एम बाय एच। एच क्या है हमारा बताइए तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एम क्या है हमारा, मैग्नेटिक, आप देखिएगा वहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि एम का वैल्यू हमारे यहाँ से पता चल गया। यहाँ पे आपको रिलेशन निकालना है, जितना भी आप लोग पढ़े हो, ये क्या जितना भी आप लोग पढ़े हो ना, यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। इसके लिए आपको पूरा जो पीछे में 5 हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे उसको आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ से ये निकाले, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का निकाले। अब परमिएबिलिटी का हम लोग देखे जाएं तो इससे पहले हम लोग परमिएबिलिटी का पढ़े थे ना, वहाँ के थ्रू ये चीज़ हमारा आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू हम लोग देखिए क्या निकाले, बी इक्वल टू म्यू, और एच का हमारा फॉर्मूला म्यू का हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बात बताइए, बी इक्वल टू म्यू एच लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू म्यू नॉट इक्वल टू एच को हम लोग एच को क्या लिख सकते हैं, एच प्लस एम हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, हम आपको कुछ दिखाते हैं। म्यू आप कहीं पे देखोगे, एक जगह हम आपको दिखा रहे हैं, कहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं। म्यू इक्वल टू लिख सकते हैं इन दोनों का मल्टीपल। चलिए और अच्छा से दिखाते हैं तो आपको ये चीज़ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये सारे चीज़ों को आपको एक बार इसको समझना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम रूल के अकॉर्डिंग। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, आप बहुत अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको सारा चीज़ क्लियर होगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 इक्वेशन के थ्रू हम लोग क्या देखेंगे कि बी इक्वल टू ये चीज़ हमारा आया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो आया है 1 2 3 के अकॉर्डिंग। अब क्या कह रहे हैं हम आपको कि यहाँ पे देखिए, अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सिंपल म्यू एच इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस जाइम, किसको हम लिखें, बी के बराबर, बी बराबर म्यू एच है ना, तो बी के जगह पे हम लोग म्यू एच भर दिए इक्वल टू म्यू नॉट, देखिए यहाँ पे म्यू नॉट एच प्लस जाइम। या अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एम का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ऊपर में निकाल चुके हैं ना, एम इक्वल टू जाइम इंटू एच, तो हम एम की जगह पे लिख दिए जाइम इंटू एच। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे निकाले डायरेक्टली म्यू एच इक्वल टू म्यू नॉट को कॉमन कर दिए, एच को बाहर कर दिए, तो 1 प्लस जाइम हमारा वैल्यू आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, म्यू इक्वल टू लिख सकते हैं, म्यू का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, इससे पहले जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं। अगर म्यू नॉट को नीचे कर दे तो म्यू बाय म्यू नॉट इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है इक्वल टू 1 प्लस जाइम। यहाँ पे हमारा इक्वेशन 5। एक चीज याद रखिएगा, जितना भी इक्वेशन कीजिएगा उन सबको एक इक्वेशन का नाम दे दीजिएगा, इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ईजी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग म्यू आर इक्वल टू लिख दिए हम लोग एक कांस्टेंट रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये सारी चीजें लिख दीजिएगा तो आपके लिए अच्छा स्कोर करने के काम आएगा। अगेन इक्वेशन 5 हम लोग देखेंगे, इक्वेशन 5 को निकाले हम लोग, तो म्यू आर माइनस 1 को इधर कर देंगे तो म्यू आर माइनस 1 आ जाएगा हमारा। अगर हम 1 को इस साइड कर देंगे तो जाइम का वैल्यू निकलेगा ना जी, म्यू आर माइनस 1, तो उस चीज़ को हम लोग लिख दिए, इसको इक्वेशन 6 मान लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव एम इक्वल टू जाइम एच। इक्वेशन 1 को अगर हम लोग देखेंगे तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, तो मैम हम लोग के पास इक्वेशन 1 है जाइम एच, एम इक्वल टू जाइम एच, उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिखे एम इक्वल टू जाइम एच। अब एम इक्वल टू जाइम का वैल्यू हमारा अभी तक अब आराम से भी यहाँ निकला, क्या निकला, म्यू आर माइनस 1, जाइम का वैल्यू निकला है ना यहाँ पे म्यू आर माइनस 1, तो म्यू आर माइनस 1 जाइम की जगह पे रख दिए, एच का एच है, इक्वेशन 6 हमने लिख दिया कि यूजिंग इक्वेशन 6 अगेन वी हैव बी इक्वल टू म्यू एच। अब हमको पता है कि बी इक्वल टू म्यू एच हमारा जो फॉर्मूला है वो परमिएबिलिटी का जो हम लोग निकाले हैं टर्म, उसके थ्रू अगर हम लोग देखेंगे तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इक्वेशन 5 के वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। बी इक्वल टू म्यू को लिख सकते हैं ना, म्यू आर नॉट, क्योंकि म्यू बराबर होता है, इसको देखिए आप लोग, म्यू नॉट बाई ए इक्वल टू म्यू आर होता है, तो म्यू बराबर हो जाएगा ना म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख दिए म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो इस तरीके से हमारा वैल्यू आया। अब यहाँ पे देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 का वैल्यू को पुट करेंगे तो बी इक्वल टू हमारा ये वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो समझ में आया, हमारा ये वैल्यू यहाँ पे निकल गया, देखिए क्या वैल्यू निकला यहाँ पे, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जाइम इंटू एच, ये वैल्यू हमारा निकल गया। तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो याद रहे आपको ये पूरे जितना अभी तक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हुआ है इस चैप्टर से, इन तीनों को आपको करके जाना है, यहाँ से आपका 16 मार्क्स श्योर है, ठीक है। एक लॉन्ग आएगा यहाँ से जिसमें आपको रिलेशन दे देगा, 2 चीज़ का डेफिनेशन दे देगा, और शॉर्ट नोट्स में भी पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। तो यहाँ तक हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में वहाँ पे इंपॉर्टेंट सीरीज के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई चैनल।
चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।